पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 685 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना शामिल है। भोपाल के कुशलबहू ठाकरे सभागार में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर देश के हर नागरिक को उनके योगदान के लिए बधाई दी। स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कि हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओस, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। गांधी जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को कई सौगात दी। सीएम ने 250 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 125 कचरा कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया और सिंगल क्लिक से सफाई मित्रों को 3000 रुपए की राशि वितरित की। इसके साथ ही 26 अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े और प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी, जिसके लिए सीएम मोहन ने पीएम मोदी का आभार जताया। 2355 से ज्यादा वृहद स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिसमें लाखों नागरिकों ने अपनी भूमिका अदा की और खास करके 968 ब्लैक स्पॉट जिनको चिन्हित किया गया, उनका उन्मूलन भी किया गया और सौंदर्यीकरण भी किया गया। प्रदेश में 800 से अधिक शालाओं में 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के बीच स्वच्छता के विभिन्न प्रकार के संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें जन जागरूकता फैलाने का काम किया। आज अमृत 2 के माध्यम से भी प्रदेश के नगरीय निकायों को बहुत सारी सौगातें मिली है, जिसमें जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, ऐसी अनेक परियोजनाओं का हमने लोकार्पण भूमि पूजन करने का मौका लिया है। इसलिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बलरामपुर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया। इस मौके पर सीएम साय भी मौजूद रहे। 192 करोड़ 60 लाख रुपए की सौगात दी गई। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 65,000 आदिवासी बाहुल्य गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। देश के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों को लाभ मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। कि छत्तीसगढ़ में जो 32% पॉपुलेशन जनजातीय समाज के है, उमन के समुचित विकास हो कले छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण। और जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार अटल जी के नेतृत्व में बनी, तो पहली बार जनजातीय मन के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन ये भी करने वाला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। ओकर ले पहली ट्राइबल मन के विकास के कोई अलग से मंत्रालय नहीं रही से। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत सरकार में ट्राइबल मंत्रालय के गठन करी, आयोग अलग से बनाई। तो ये सब विकास के चिंता सद अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज नरेंद्र मोदी जी आज भारी चिंता करत हैं। भोपाल के तात्या टोपे खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस सम्मान समारोह में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों का सीएम मोहन यादव ने सम्मान किया और
पैरालंपिक में पदक विजेताओं का सम्मान करते हुए 1-1 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए, तो ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रतिभागियों को 10-10 लाख रुपए के चेक वितरित किए। साथ ही सीएम ने स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ी को 3 लाख रुपए का भी चेक दिया। वहीं सीएम ने इस दौरान मंच से ही खिलाड़ियों को नौकरी का वादा किया और बताया कि किस खिलाड़ी को किस विभाग में नौकरी भी दी जाएगी। वहीं सीएम ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। ऐश्वर्य प्रताप, जोरदार अभिनंदन करो, इनने भी अपनी भूमिका अदा करी। और ऐश्वर्य चिंता मत करो, विवेक सागर भी नौकरी में रहेगा, ऐश्वर्य प्रताप भी नौकरी देंगे, उसको किसी हालत में हमसे दूर नहीं जाने देंगे। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है। अब हमारी अगली प्रतिभा तो आप ही हो, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सोना लेके आएंगे आपके माध्यम से। इस उम्मीद के साथ आपके प्रति शुभकामना देते, बधाई देते। आप अपने खेलते रहो, सरकार आपकी चिंता करेगी। गांधी जयंती मौके पर सीएम मोहन यादव मिंटो हॉल पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हम सब के मन में महात्मा गांधी के प्रति असीम श्रद्धा है। उनके योगदान की वजह से भारत को दुनिया एक अलग रूप से जानती है। वे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके जीवन में भारत के प्रति सदैव प्रेम का भाव था। महात्मा गांधी ने आजादी के संघर्ष में योगदान दिया, जातिगत असमानता के लिए काम किया, स्वच्छता समयबद्धता का काम किया, स्वदेशी के लिए काम किया। ये ऐसे कई आयाम हैं जिनके जरिए भारत की कमजोरी को दूर करके भारत को सशक्त किया और देशवासियों का जीवन बदलने का काम भी महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी जी ने आजादी के संघर्ष में भी योगदान दिया, जातिगत असमानता के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, स्वच्छता के प्रति भी ध्यान दिया, समयबद्धता के प्रति ध्यान दिया, स्वदेशी का भी आग्रह किया। ये सारे एक एक आयाम है जिन आयामों के माध्यम से भारत के अंदर की कई सारी कमजोरियों को दूर करके भारत को सशक्त करना, भारतवासियों का जीवन बदलना और भारत को इस तरह से तैयार करना जो दुनिया में अपनी एक अलग छाप बनाकर सबसे मजबूत खड़ा हो। इसी बात को सूत्र रूप में लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 दिन का पखवाड़ा मनवाने का आग्रह किया और हमने सबने वो 17 सितंबर उनके जन्मदिन से लगाकर 2 अक्टूबर तक का पखवाड़ा मनाया है। उम्मीद करता हूँ कि महात्मा गांधी जी का दिखाया दर्शन हम सबके लिए सदैव पाथे रहेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और करुणा के पुजारी थे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी थे। जिसके बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा समापन समारोह में भी वो शामिल हुए और झाड़ू लगा करके सफाई का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, करुणा के पुजारी थे। गांधी जयंती के मौके पर आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत तमाम नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। कुशनबाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परिसर में कांग्रेस नेताओं ने जीतू पटवारी के साथ भजन कीर्तन किया। नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अहिंसा के प्रणेता महात्मा गांधी की आज जयंती है। आज समाज को उनके विचारों सत्य, अहिंसा, क्षमा की आवश्यकता है। उन्होंने देश और दुनिया को जो स्वराज का रास्ता दिखाया। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के तहत आज पूरे सरपंच विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लगातार बात कर रहे हैं प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, सहिष्णुता की, वो विचार महात्मा गांधी जी का है और महात्मा गांधी के विचार को देश और दुनिया ने माना है। मैं मानता हूं जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंसा की भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो हिंसक बातें करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक विचार पूरी दुनिया में आया था तो वो था
महात्मा गांधी का और अहिंसा का, वो हमें आत्मसात करना चाहिए। आज अतिथि विद्वानों का अपमान जो ये सरकार कर रही है, इनका मंत्री कर रहा है, जो इनके साथ झूठ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये जग जाहिर है। अतिथि विद्वान, शिक्षक, गुरु, शिक्षा देने वाला, भविष्य बनाने वाला देश का निर्माण करता है, देश के भविष्य का निर्माण करता है। उनका अपमान अगर होता है तो देश के भविष्य खतरे में आता है। हम उनके साथ। गांधी जयंती के अवसर पर रतलाम जिले में कई कार्यक्रम किए गए और रेलवे में अधिकारियों ने स्वच्छता पखवाड़े को लेकर के श्रमदान किया। वहीं स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में सफाई मित्रों को स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। आम लोगों ने भी शिविर में पहुंच करके जांच करवाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वास्थ्य परीक्षण हमारे सफाई कर्मचारियों का है। करीब करीब हमारे यहाँ 1050 से अधिक कर्मचारी हैं और नगर स्टाफ भी है। आज यहाँ पर करीब 300 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। विभिन्न तरह के स्वास्थ्य का परीक्षण आज यहाँ पर किया जा रहा है। बीपी का, शुगर का और कई तरह की दवाइयाँ भी दी जा रही है। स्वच्छता पखवाड़े के मौके पर मुंगेली में भी नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान चलाया और इस दौरान शहर के सभी 22 वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। आगर नदी को भी साफ किया गया। स्वच्छता मैराथन का आयोजन करके लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा दिनांक 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक का हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है राज्य देश में होते हुए अपने जिले में भी और साथ साथ अपने नगर में हुए हैं। इसमें स्वच्छता के तहत सबसे पहले जो है स्वच्छता शपथ लिया गया है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय विधायक महोदय सभी के मार्गदर्शन में अपने और सभी जनप्रतिनिधिगण, बच्चे, स्कूल के NSS और सभी प्रकार के सामाजिक संगठन के सभी लोग और जनप्रतिनिधिगण सभी ने आपस में मिलकर भागीदारी की, जिसमें हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया, इस गार्डन की सफाई किया और चौक चौराहों की सफाई किया। बालाघाट में शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्वच्छता अभियान के समापन और मिलिट रथ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें कलेक्टर के अलावा सभी विभाग प्रमुख, जनप्रतिनिधि के साथ साथ आमजन भी शामिल हुए। साथ ही सरकारी कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के तहत बालाघाट के कांग्रेसी विधायक अनुभा मंजारे को भी इसमें आमंत्रित किया गया था और तय समय पर मुंजारे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन उसके पहले ही कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। वहीं उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मान और बैठने के लिए सीट नहीं मिली, जिससे अधिकारियों पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते बिना भेदभाव के सबका सम्मान हो, प्रोटोकॉल का पालन हो और विकास की बात है। तत्काल इसकी शिकायत, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री जी से हमारी इतनी अच्छी भेंट हुई मान सम्मान के साथ, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ मेरे मध्य प्रदेश खुशहाल हो और आम जनता हमारे प्रदेश की खुशहाली का जीवन जिए। तो मैं इसकी तत्काल आज शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगी और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि अगर आप लोगों के साथ किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय स्थिति आती है, आपके साथ अगर विपक्ष के होने के नाते अगर जिला प्रशासन को भेदभाव करता है तो उसकी शिकायत हमें करें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज हमारे 2 कार्यक्रम यहाँ थे। पहला तो स्वच्छता ही सेवा, इसका एक समापन समारोह वो सुबह 9:30 से था और उसी के साथ ही मिलिट जो रोड शो वाला कार्यक्रम है वो दोनों जोड़ के यहाँ रखा गया था और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई थी। जहाँ तक माननीय विधायक मैडम का प्रश्न है, कल मैंने उनको फोन लगाया था, फोन में उनसे बात हो नहीं पाई थी, लेकिन जो हमारे दीपक बिसेन है नगर पालिका में जो SDM का काम देखते हैं, उनके द्वारा उनके PA को भी आमंत्रण पत्र दिया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम फिर पैरोल पर बाहर आ गया है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद राम रहीम को 20 दिन की सशर्त पैरोल दी गई है। राम रहीम जेल से सीधे यूपी के बागपत आश्रम गए। पैरोल के दौरान किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में राम रहीम ने हिस्सा नहीं लिया। कल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राम रहीम को पैरोल न देने की मांग उठाई।
महाराष्ट्र के पुणे जिले के